आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। इश्क हकीकी यानी सच्चा असल इश्क और इश्क की नुमाइंदगी यानी इश्क का प्रदर्शन, उसका बाहरी रूप। हाँ बिल्कुल। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? क्या ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं या फिर एक ही सफर के दो पड़ाव? और इसी सवाल की परतों को खोलने के लिए हमारे पास उत्कर्ष दुबे कोकिल की कहानी नजर से आगे का एक अंश है। अच्छा। हाँ, हम इस कहानी के नायक के साथ चलेंगे, यानी लखनऊ की सड़कों पर, और देखेंगे कि कैसे एक वैचारिक बहस, एक फलसफा जिंदगी की हकीकत से टकराकर पूरी तरह बदल जाता है। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब हमारे बनाए हुए विचार, हमारी परिभाषाएं असलियत से टकराती हैं तो होता क्या है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी हमें सीधे ले जाती है लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर। जी। माहौल में एक खास तरह की क्या कहते हैं, संजीदगी है। पुरानी इमारतें, पीले पड़ते पत्ते, और इन सब के बीच कहानी का नायक है अपने ही ख्यालों में गुम। हाँ, और उसके जहन में बस एक ही द्वंद चल रहा है, इश्क हकीकी बनाम इश्क की नुमाइंदगी। और लेखक शुरुआत में ही नायक के नजरिए से इन दोनों चीजों को बहुत साफ कर देते हैं। कैसे? नुमाइंदगी मतलब रिप्रेजेंटेशन, उसे वो हुस्न की अदायगी, अंदाज और नजर तक ही सीमित मानता है। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो वो सब कुछ जो आंखों से दिखता है। हाँ, और जिसे दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे किसी की मुस्कान, चाल, आंखों की चमक। ये वो इश्क है जो देखे और दिखाए जाने में जिंदा रहता है। ठीक है, तो नुमाइंदगी हुई वो चीज जो सतह पर है, जो शायद दूसरों के लिए है। लेकिन फिर इश्क हकीकी, उसकी परिभाषा क्या है? ये तो बहुत मुश्किल ख्याल लगता है। यही तो कहानी की खूबसूरती है। नायक के लिए ये किताबी नहीं बल्कि एक एहसास है। वो इसे ऐसे परिभाषित करता है, वह जो तब भी रहता है जब चेहरा बदल जाए, जब आवाज बूढ़ी हो जाए, जब हाथों की लकीरें गहरी पड़ जाएं। मतलब एक ऐसा जुड़ाव जो वक्त और जिस्म की सीमाओं से परे है। बिल्कुल, और ये कोई नया विचार नहीं है। सूफी परंपरा में भी इश्क हकीकी का मतलब ईश्वर से प्रेम है, वो प्रेम जो हर सांसारिक रूप रंग से आजाद है। कहानी का नायक इसी गहरे सूफियाना विचार को आज के दौर में समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरफ है वो इश्क जो प्रदर्शन पर टिका है, और दूसरी तरफ वो जो समय से परे है। तो नायक अपने इसी वैचारिक किले में एक तरह से महफूज है। हाँ, उसे लगता है उसने इश्क के दोनों रूपों को समझ लिया है। और वो इन गहरे ख्यालों में डूबा ही होता है कि एक तीखी जमीनी आवाज उसके इस पूरे फलसफे पर ब्रेक लगा देती है। बिल्कुल, एक ऑटो वाले की आवाज आती है, कहाँ जाना है महाराज? ये तो एक ही पल में दार्शनिक दुनिया से असल दुनिया में वापसी हो गई। विचारों का बुलबुला एक आवाज से फूट जाता है। और जब नायक कुछ हद तक ईमानदारी से कह देता है कि वो तो बस इश्क को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटो वाला खुलकर हंसता है। हंसेगा ही। आप लखनऊ में किसी ऑटो वाले से ये पूछेंगे तो वो आपको हजरतगंज का ही रास्ता दिखाएगा, किसी दार्शनिक की किताब का नहीं। सही बात है। उसकी दुनिया में फलसफे की जगह मीटर चलता है, और वो जो जवाब देता है वो नायक की आध्यात्मिक खोज के बिल्कुल उल्टा है। और क्या कमाल का जवाब है। हमें इश्क की एक बिल्कुल अलग जमीनी परिभाषा मिलती है। क्या कहता है वो? ऑटो वाले के लिए इश्क कोई जटिल अवधारणा नहीं है। वो सादगी से कहता है, महाराज, इश्क वही है जिसके चक्कर में आदमी ऑटो छोड़कर पैदल चलने लगे, या पैदल चलने वाला ऑटो में बैठ जाए। वाह, मतलब उसके लिए इश्क कोई सोचने वाली चीज नहीं बल्कि करने वाली चीज है, क्रिया है, एक बदलाव है। हाँ, जिसका असर आपके रोजमर्रा के व्यवहार में साफ दिखता है। लेकिन क्या इसमें एक तरह का खतरा नहीं है? अगर इश्क सिर्फ व्यवहार में बदलाव है तो हम उसके गहरे भावनात्मक पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहे? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और शायद नायक भी पहली बार में ऐसा ही सोचता होगा। लेकिन ऑटो वाले का नजरिया सतही नहीं है, वो व्यवहारिक है। वो कह रहा है कि इश्क आपकी आदतों को, आपके आराम को चुनौती देता है। वो आपको आपकी सुविधा के दायरे से बाहर निकालता है। ये फलसफा नहीं बल्कि इश्क का भौतिक प्रमाण है, जिसे कोई भी देख सकता है। और ये व्यंग तब और गहरा हो जाता है जब वो नायक को हजरतगंज छोड़ने की बात करता है और मजाक में कहता है, वहीं तो सबका इश्क पलता है। और जैसे ही नायक हजरतगंज पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि ऑटो वाले का मजाक कितना कितना सच था। वो जगह इश्क की नुमाइंदगी का एक जीता जागता बाजार है। बिल्कुल,
जगमगाती रोशनी, हाथों में हाथ डाले घूमते जोड़े। कॉफी की महक और सजी हुई दुकानों के शीशों में झलकते मुस्कुराते चेहरे। ये सब वही इश्क है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जो देखे और दिखाए जाने के लिए है। ये तो आज के दौर में और भी ज्यादा सच लगता है ना? हजरतगंज का वो नजारा किसी के सोशल मीडिया फीड जैसा है। क्या बात कही। परफेक्ट कपल, परफेक्ट कॉफी, परफेक्ट शाम, हर कोई अपनी कहानी का प्रदर्शन कर रहा है। ये नुमाइंदगी का केंद्र है और नायक के नजरिए से ये सिर्फ इश्क का बाहरी खोल है, उसकी रूह नहीं। तो एक तरह से नायक अपने वैचारिक किले में और मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इश्क के दोनों रूपों को अपनी आंखों से देख लिया है। एक विश्वविद्यालय के शांत गलियारों में महसूस होने वाला हकीकी इश्क, और दूसरा हजरतगंज के शोर में बिकने वाला नुमाइशी इश्क। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं। बिल्कुल नहीं। लखनऊ की सड़कें सिर्फ विचार करने की जगह नहीं है, वो जिंदगी से टकराने की जगह भी है। और जल्द ही उसके सामने एक ऐसी हकीकत आती है जो उसके इस पूरे फलसफे को हिलाकर रख देती है। कहानी में असली मोड़ अब आता है। हाँ, नायक की नजर सड़क के पार एक काले बुर्के वाली लड़की पर पड़ती है। चेहरा ढका हुआ। हाँ, सिर्फ आंखें दिख रही हैं और वो आंखें असाधारण रूप से गहरी हैं। लेखक लिखते हैं कि उन आंखों में पूरे हुस्न की तालीम थी। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है, जो नायक अब तक इश्क हकीकी को रूप और नजर से परे मान रहा था, वो खुद एक नजर के आकर्षण में बन जाता है। चेहरा न दिखने के बावजूद एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। मेरा सवाल यह है कि यह हजरतगंज में दिखने वाले आकर्षण से अलग कैसे है? आखिर है तो यह भी एक विजुअल अट्रैक्शन ही, आंखों का ही कमाल है। ये एक शानदार सवाल है और यही सवाल नायक के मन में भी उठता है। यहीं पर उसकी सारी परिभाषाएं धुंधलाने लगती हैं। अच्छा। उसके मुताबिक हजरतगंज में जो नुमाइंदगी थी उसमें एक अदा थी, एक प्रदर्शन था, लेकिन इन आंखों में उसे कोई बनावट नजर नहीं आती। उसे लगता है कि आंखें कुछ दिखा नहीं रहीं, बल्कि अपने पीछे छिपी किसी गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब एक दिखाई देने वाली चीज यानी आंखें किसी अनदेखी संपूर्णता का प्रतीक बन जाती हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये नुमाइंदगी है या हकीकत। अब सवाल ये है कि क्या नुमाइंदगी हकीकत तक पहुंचने का रास्ता हो सकती है? ठीक यही। अब वो सिर्फ एक बाहरी विचारक नहीं है, वो एक अनुभवकर्ता बन गया है। उसका आंतरिक द्वंद्व बदल गया है। हाँ, वो सोचता है, क्या ये नुमाइंदगी थी, आंखों का आकर्षण, या ये उस अनदेखे चेहरे के पीछे छिपी संपूर्णता की ओर संकेत था? पहले जहां वो दोनों को दो अलग अलग डिब्बों में बंद करके देख रहा था, अब वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या एक डिब्बे का दरवाजा दूसरे में खुल सकता है? बिल्कुल। और ये बात भी दिलचस्प है कि चेहरा न दिखना यानी जानकारी का अधूरापन कोई कमी नहीं, बल्कि एक रहस्य पैदा कर रहा है। उसका मन खुद ब खुद उस चेहरे की कल्पना करने लगता है, उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद यही नुमाइंदगी की ताकत है, जो अधूरा है वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। ते हिल गया है। वो ऑटो वाले की बात को भी एक नए नजरिए से याद करता है और सोचता है कि शायद वो इन दोनों अवधारणाओं के बीच के फर्क को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर समझ रहा था। तो कहानी इसे किसी खास नतीजे पर पहुंचाती है या एक उलझन में ही छोड़ देती है? कहानी का अंत किसी सीधे साधे नतीजे पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे रूपक पर होता है। बताइए। जो इस पूरी बहस को एक नई मंजिल देता है। नायक इस नतीजे पर पहुंचता है, शायद नुमाइंदगी दरवाजा है और हकीकत उस दरवाजे के पार का कमरा, और मैं अभी भी चौखट पर खड़ा था। वाह, नुमाइंदगी दरवाजा है और हकीकत उस दरवाजे के पार का कमरा। ये तो उसके शुरुआती विचारों से बिल्कुल अलग है ना? इसका मतलब बाहरी आकर्षण या नुमाइंदगी को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है वही हमें भीतरी हकीकत तक ले जाने का पहला कदम हो। वो दरवाजा है जिसे पार करके ही कमरे तक पहुंचा जा सकता है। ठीक यही बात। दरवाजा कमरा नहीं होता, लेकिन कमरे तक पहुंचने के लिए दरवाजे से गुजरना ही पड़ता है। उस लड़की की आंखें, जो कि एक तरह की नुमाइंदगी ही थीं, नायक के लिए हकीकत के कमरे का दरवाजा बन गईं। जो बहस उसके दिमाग में चल रही थी, उस एक नजर ने उसे उस बहस से निकालकर अनुभव की दहलीज यानी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और उस चौखट पर खड़े होने का दार्शनिक वजन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। क्योंकि ये सिर्फ खड़े होना नहीं है, ये चुनाव करने का क्षण है। ये सोचने और अनुभव करने के बीच का पल है। बिल्कुल। अब उसके सामने ये चुनाव है, क्या इस आकर्षण को सिर्फ एक बाहरी घटना मानकर भूल जाए, या इसे एक दरवाजा समझकर अंदर कदम रखे और उस अनदेखी हकीकत को जानने की कोशिश करें। हाँ,
वो अब सिर्फ एक विचारक नहीं बल्कि एक संभावित अनुभव करता है, और ज्यादातर जिंदगी इसी चौखट पर खड़े होकर गुजर जाती है, ये तय करने में कि दरवाजे की खूबसूरती में खोए रहें या उसे पार करने की हिम्मत जुटाएं। तो ये सफर एक बौद्धिक सवाल से शुरू हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय के फाटक से ऑटो वाले की व्यावहारिक परिभाषा से गुजरा, हजरतगंज के नुमाइशी बाजार को देखा, और अंत में एक अनदेखे चेहरे की चौखट पर आकर एक व्यक्तिगत कश्मकश में बदल गया। इश्क की नुमाइंदगी और इश्क के हकीकी के बीच की मोटी दीवार। उस एक नजर से एक दरवाजे में तब्दील हो गई। और अंत में कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। नायक चौखट पर खड़ा है, उस चौखट को पार करने के लिए क्या चाहिए होता है? हिम्मत, विश्वास या सिर्फ एक और कदम? ये सोचने वाली बात है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर प्रोफाइल एक जसीन तरीके से सजाया हुआ दरवाजा है, ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। हम दिन भर न जाने कितनी चौखटों पर खड़े होकर दूसरों के दरवाजों को देखते हैं।